यूपी में योगी सरकार का एक साल भर में कितने वादे हुए पूरे, कितने रह गए अधूरे। यूपी के जनता की मन की बात सुनिए योगी जी आज बरेली से। नमस्कार। योगी सरकार के एक साल पूरा होने पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सुनिए योगी जी। आपको फिल्म मेरा साया का वो गाना तो याद होगा जिसमें झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में साधना कहती है, उसी बरेली में मौजूद है हम। सबसे पहले तालियों के साथ बरेली की जनता का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बरेली की जनता से हम जानेंगे यहाँ के मुद्दे क्या है और एक साल में कितना बदला है बरेली। लेकिन उससे पहले बरेली के बारे में आपको बताएं कि जरी के काम के लिए जाना जाता है, सुरमे के लिए यह जाना जाता है। इसे बांस बरेली भी कहते हैं क्योंकि बांस का फर्नीचर यहाँ का बहुत ही मशहूर है। क्या हाल है बरेली का? सबसे पहले आप में से वो लोग हाथ खड़े करिए जो योगी सरकार के कामकाज से खुश हैं। हाथ खड़े करिए जो लोग खुश हैं। बस इतने ही लोग, ये तो हाथों में गिना जाएगा। ठीक है, अब वो लोग हाथ खड़े करिए जो सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। तादाद बहुत ज्यादा है। आखिर ये नाखुशी क्यों है, ये यहाँ की जनता से जानेंगे। यहाँ के मुद्दे क्या है बताइए। खुश हैं, नाराज हैं? ना, हम खुश नहीं है। और मतलब जो है सरकार ने बहुत दोगलापन किया है शिक्षा मित्रों के साथ। 40,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए कर दिया। शिक्षा मित्र आज मरने शिक्षा मित्र जी मैडम, आप सभी शिक्षा मित्र है। 40,000 से घटाकर 10,000 रुपया कर दिया गया। हमारे परिवारों को 2 टाइम का खाना नसीब, हमें मरने को मजबूर कर दिया है सरकार ने। हम लोग मर रहे हैं, सरकार क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हम अपना सम्मान चाहते हैं। हमारे पास कर चुके हैं, हम लोग टेट पास है और हमारे लिए चाहते हैं। हमारे लिए जल्द भर्ती निकाली जाए, जल्द भर्तियां निकाली जाए। बताइए, आप भी शिक्षा मित्र हैं? नहीं, मैं शिक्षा मित्र नहीं हूँ। मैं बरेली लोकसभा का अध्यक्ष यूथ कांग्रेस से हूँ। मगर एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि जो पीछे हो जाइए, आगे क्यों बढ़ रहे हैं? पीछे योगी सरकार ने पीछे होइए। उस समय जब चुनाव हो रहे थे, जो शिक्षा मित्रों का दर्द, उन्हें ये जो विश्वास किया था, आज उनके साथ क्या हो रहा है? विश्वासघात हो रहा है आप कह रहे हैं। देखिए, हमारे साथ आपके रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी से दीप्ति भारद्वाज मौजूद है, एसपी से हैदर अली मौजूद है और साथ ही समाजवादी पार्टी से चारुल मेहरोत्रा, और आप भी कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से मौजूद है। सबसे पहले मैं दीप्ति भारद्वाज आपसे जानना चाहूंगी, ये शिक्षा मित्र हैं, लगातार हंगामा करें, पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है। आप जब आए सत्ता में तो बहुत बड़े वादे के साथ, क्या हुआ तेरा वादा? निश्चित तौर पर हमने अपने सारे वादों को पूरा करने का पूरा प्रयास किया है और अभी हमें सिर्फ 1 साल हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार बैठकर हाँ बैठ सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसकी अवमानना नहीं की जा सकती। उसका संज्ञान लेते हुए सरकार ने अपने काम किए हैं। चूंकि पिछली सरकार ने इनके साथ जिस प्रकार का विश्वासघात किया था, अखिलेश यादव सरकार का जो विश्वासघात है उसका परिणाम इस सरकार को भी भुगतना पड़ रहा है। हैदर अली, ये सीधे आरोप आप। 1 मिनट रुक जाइए, सवाल पूछने दीजिए। हैदर अली, ये सीधे आप चुप रहेंगे? मुझे सवाल पूछने देंगे, एंकर मैं हूं आप बताइए। ये कह रहे हैं कि सीधा विश्वासघात आपने किया था शिक्षा मित्रों के साथ। योगी सरकार 1 साल पर मैं सबसे पहले शिक्षा मित्रों के और बरेली की तरफ से कहना चाहता हूं, सारा बदन है जख्मों से भरा हुआ, दर्द भी बेचैन है, कहां से उठूं मैं? सर जवाब दीजिए ना सीधे उनके सवाल का। माननीय अखिलेश यादव जी ने शिक्षा मित्रों को सम्मान दिया, उनको जीवन यापन के लिए उनको अधिक से अधिक तनख्वाह देने का कार्य किया। योगी सरकार जी जब से आए 469 शिक्षा मित्र अब तक आत्महत्या कर चुके हैं, आहुति दे चुके हैं अपने जीवन की। लेकिन योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में शिक्षा मित्रों का पक्ष रखने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं। आप पक्ष ठीक से नहीं रख पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। पिछली सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए था, उन्होंने नहीं रखा। लेकिन मैं आपको ये जरूर संज्ञान में लाना चाहूंगी कि चूंकि योग्यता का भी अपना एक पैमाना होता है, उसे नकारा नहीं जा सकता। इसलिए शिक्षा मित्रों को सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए 3,000 से 10,000। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, ये शिक्षा मित्रों के लिए आप करेंगे क्या? योगी सरकार ने आते ही 3,000 से 10,000 रुपए इन लोगों का मानदेय बढ़ाया है। स्वाभाविक है कि किसी की योग्यता को नकारा नहीं जा सकता। क्या मानदेय बढ़ाया है? क्या मानदेय बढ़ाया गया? इन लोगों ने, जब से योगी सरकार आई है, इन लोगों ने जो शिक्षा है, मेट्रोपॉलिटन विश्वविद्यालय है, वहाँ पे इतनी धांधली चल रही है कि घरों में कॉपी लिखी जा रही है और जो नकल चल रही है, आप ये कह रहे हैं? अभी भी हो रही है? चल रही है मैडम, नकल चल रही है। एक मिनट एक करके बात रखिए ना। भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास। यहाँ हालात ये बरेली में यूनिवर्सिटी में हमारी सबका साथ उन पैसे वालों का विकास।
कॉपियां घर से निकाली। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं नकल विहीन और नकलहीन छात्र। ये नकल चल रही है। एक मिनट हम होनहार छात्र परिवार रुक जाइए ना, आपके खुला मीडिया में लिखा रहा है, बीसीजी संघ परिवार से आए। ठीक है, नकल चल रही है। सर आप बताइए कि आपको लगता है कि इस एक साल के अंदर उत्तर प्रदेश या बरेली बदला है? देखिए, हम आपको बताएं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, इन लोगों ने जो भी देश की जनता से वायदे किए, जो मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा। सब बरेली की बात करिए। ये मैं बरेली की बात करना चाहता हूँ कि कोई भी काम किसी भी टाइप का जो है कोई काम तरीके से नहीं हुआ। बरेली के अंदर आप देख लीजिए, बरेली के अंदर मैडम आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर की जो है धज्जियां उड़ाई जा रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। आप बताइए कि एक साल में महिलाएं आप बताइए कि महिला सुरक्षा के लिए बरेली की स्थिति क्या है इस वक्त? मैडम मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, कोई सुरक्षा नहीं दिखाई देती है। कोई सुरक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं है। आप बताइए क्या बरेली बदला है एक साल में? कोई बरेली नहीं बदला। शिक्षा में तो परेशान है, लेडीज औरतें बेचारी बच्चों को परेशान, बच्चों को स्कूल से उन्हें छुड़ा लिया है। मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, आज वो घर पे बैठे हैं, बच्चे में माँ रो रही है बच्चों के लिए पढ़ाई देख के। आप वरिष्ठ नागरिक हैं यहाँ के और आपने सुनिए योगी जी का ये जो मांग पत्र है, ये हमने अब सभी को दिया है। इसमें नाम विधानसभा व्यवसाय लिखा है और आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या चाहते हैं? सर आपने इसमें क्या लिखा है, आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या चाहते हैं? उनमें जमीन है साहब हमारी मंडलकों के नाम से, वहाँ भूमाफिया है अनिल प्रताप राणा जो भाजपा नेता बताता है, अवैध रूप से कब्जा करके और उस पर फर्जी तरीके से बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, उसके नेता, आपका सीधा आरोप है। अवैध बैनामा कर दिए हैं, अब अवैध निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए। मैं और लोगों के पास आपके पास आती हूँ, मैं और लोगों के पास जाऊंगी। बताइए उत्तर प्रदेश क्या बदला है एक साल में? नहीं, कोई चेंज नहीं है मैम, सब बहुत भ्रष्टाचार बढ़ा है, कहीं पर कोई राहत नहीं मिली है। कहाँ भ्रष्टाचार में कैसे बढ़ोतरी लग रही है? बढ़ोतरी हर किसी में कहीं भी देख लें आप, उठाकर महिलाएं असुरक्षित है, तो रोड पर लाया जा रहा है। बताइए मैडम, जिस चीज में रिश्वत 100 रुपए जाती थी 2000 का नोट करने से अब सीधे 2000 मांगते हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चोरी डकैती रेप केसेस बढ़ रहे हैं और सुनवाई किसी प्रकार की नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। योगी सरकार आती हूँ मैं इधर आपके पास। दीप्ति जी सवाल आपके लिए ही ज्यादा है क्योंकि आपकी सरकार सत्ता में है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और सीधे तौर पर महिला सुरक्षा का भी यहाँ पर सवाल एक महिला ने उठाया। महिला सुरक्षा के लिए तो बिल्कुल मैं गारंटी दे सकती हूँ इस बात की कि जिस प्रकार से योगी सरकार ने न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, इस बीजेपी के नेता क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं? वो एक वरिष्ठ नागरिक है जिन्होंने सवाल उठाया। बीजेपी के नेता कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं, मेयर अपना काम कर रहे हैं, विधायक अपना काम कर रहे हैं, सांसद अपना काम कर रहे हैं। और सर मुझे ये बताएं कि इस समय उद्योग की स्थिति इतनी खराब क्यों है? आपकी सरकार सत्ता में, रबड़ के कारोबार बंद हो गए और उसके बाद कैम्फर का जो कारोबार था वो भी बंद हो गया, अब जरी के उद्योग की ऐसी स्थिति है, तो आप ऐसी विरासत देकर गए ना इन्हें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रबड़ फैक्ट्री भाजपा के शासन में बंद हुई, जिसके लिए आपने कहा कैम्फर भी भाजपा के शासन में बंद हुई। आपको मैं एक और ज्ञान दे दूं, यहाँ पे लगातार भाजपा के ही एमपी हैं जो इस समय केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। एक मैं इनका महिला सुरक्षा पे आपसे को याद, मैं पहले आपके सवाल का जवाब ले लूं। सांसद आपके, 9 विधायक आपके, नगर पालिका में आपकी, फिर ऐसी स्थिति क्यों? अब तो हर जगह आप ही आप हैं। निश्चित तौर पर चूंकि नगर पालिका में बहुत तेजी से काम हो रहा है और हम स्मार्ट सिटी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं और स्वाभाविक है। मैं ज्योति जी मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से विकास होता है तो थोड़ा बहुत प्रसव का दर्द सबको होता है। ये दर्द है क्योंकि इसमें इन लोगों ने जिस प्रकार से कब्जा किया हुआ था, उस चारुल मेहरोत्रा, आप कांग्रेस पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है, क्या ये सही कह रही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं कह रही है। नगर पालिका में अगर बहुत अच्छा काम हो रहा होता तो जनता इस तरह शोर नहीं मचा रही होती। तोड़फोड़ का काम हो रहा है, ये बात सही है, लेकिन किसका हो रहा है और किसका बच जाता है ये लोग सब जानते हैं। आप अखबार पढ़ेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। जो शहर में आज बेतरकीब अतिक्रमण हो रहा है और पूरे शहर को ये तोड़ डाल रहे हैं और किसी भी तरीके से आप देखिए अतिक्रमण समस्या है, पॉइंट पे आइए, आप अपनी बात रखिए। अतिक्रमण जो है बेतरकीब तरीके से तोड़ा जा रहा है। सवाल सीधा पूछिए और किससे? सीधे सवाल है, अगर बीजेपी सरकार ये कहती है शिक्षा मित्रों के संबंध में हमने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का पालन किया है, हमें शिक्षा मित्र बना दिया, हाई कोर्ट ने अभी चंद दिन पहले ये ऑर्डर दिया है कि इन्हें 38,700 मानदेय दिया जाए, ये क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये भी तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये हमें ज्वाइनिंग लेटर दिया, देखिए ये हमारे लिए ज्वाइनिंग लेटर दिया है और हमें अध्यापक 40,000 देने के बाद आज हमारे लिए 10,000 दे दिया गया। आप पीछे हटिए, बताएं आप क्या करते हैं और ये क्या लेकर आए हैं, किस पन्ने पे क्या लेकर? मैं ज्योति कॉलेज महाविद्यालय का छात्र हूँ, बीएड का सेकेंड ईयर का। आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि मैंने बीएड प्रथम वर्ष में 2017 में जब एडमिशन लिया था
तो हम जैसे सामान्य जनरल वाले छात्र और ओबीसी वाले 50 लाख से ज्यादा छात्र हैं, इस सरकार ने प्राइवेट संस्थान में पढ़ने वाले किसी भी छात्र को स्कॉलरशिप नहीं दी। छात्रवृत्ति नहीं दी क्या आपने? ये आरोप बिल्कुल निराधार है, क्योंकि छात्रवृत्ति मिल रही है, उसका अपना एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के तहत ही शिक्षा मित्रों को पैसा नहीं दिया आपने, जो कहा गया। शिक्षा मित्रों का जो आरोप है वो बहुत बेबुनियाद है। स्वाभाविक है कि सब बेबुनियाद आरोप है, सब झूठ बोल रहे हैं। बेबुनियाद इसलिए है कि उनको 3,000 रुपए का मानदेय मिलता था, उसको बढ़ाकर के 10,000 किया गया है। लेकिन योग्यता के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होगा, पात्रता के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होगा। मैं एक ठीक है, सीधे सवाल पूछिए कि क्या एक साल में आपको लगा है कि प्रयास हुआ है बदलाव की तरफ, योगी सरकार आगे बढ़ी है बरेली में? नहीं मैडम, कोई बदलाव नहीं हुआ है। और जहां तक बीजेपी प्रवक्ता कह रही है कि शिक्षा मित्र योग्यता नहीं रखते, 40,000 हमारे शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो टीटी शिक्षक पात्रता परीक्षा भी पास है, फिर भी सरकार ने उनको शिक्षक बनने से रोकने के लिए एक और परीक्षा निकाली। यहाँ पे एक और मुद्दा है, आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सर सीधा पॉइंट बिजली को लेकर के एक बड़ी बरेली की बात करिए। मैं बरेली की बात भी कर रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। इसमें पूरे प्रदेश में बिजली के कर्मचारी अधिकारी पूरी तरह सड़कों पर आज उतरे हुए हैं। जी हाँ, कारण यह है कि 7 जिले पहले ही प्राइवेटाइज करने जा रहे थे, 5 जिले इन्होंने अभी रिसेंटली परसों ही तय करा है कि लखनऊ, वाराणसी और आपका गोरखपुर, ये तमाम जा रहे हैं। सुनिए मेरी बात, पूरी बात जल्दी बताइए। अगर ये विषय इतना इस समय नाजुक विषय है पूरे प्रदेश के तमाम लगभग 2.5 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए, तमाम बिजली के शहरों को ये लोग निजीकरण में देने जा रहे हैं, जिसके कारण से बिजली महंगी होगी। आप संभाल नहीं पा रहे हैं क्या? बिजली के लिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ वो आगे बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में क्या बिजली महंगी मिलेगी? नहीं, ये शंका एकदम निराधार है। इस प्रकार का कोई अभियान नहीं चल रहा है। सरकार काम कर रही है, सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है, लगातार योजनाएं आ रही हैं। ये आरोप एकदम निराधार है। इस प्रकार से समाज में बिखराव पैदा किया जाए, सरकार के खिलाफ विघटन पैदा किया जाए, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है क्या? ऐसा है मैम, ये लोग प्राइवेट करना चाहते हैं, सारे जितने भी किया है क्या, कदम उठाए? बिल्कुल, ये लोग साजिश कर रहे हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, महिलाओं से लेकर 803 अब तक एक साल में बलात्कार हो चुके हैं। या भी महिला सुरक्षा की बात, बरेली की सिर्फ बरेली की बात कर रहे हैं, यूपी की बात कर रहा हूँ, बरेली की बात में भी कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। बुलंदशहर में अभी महिला को कूटा गया सड़क पे पब्लिकली, और ये महिला सुरक्षा की बात करती है। ठीक है, हम सुनते हैं। आप बताइए कि क्या एक साल में यूपी बदल रहा है? मेरा सबसे पहले सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब कन्याओं का विवाह, एक सामूहिक विवाह योजना निकाली है। 476 लड़कियों को बरेली में पैसा आया है। अब तक 50 लड़कियों की शादी हो पाई है, उसमें 10 की मदद हमने की है। इसमें मैं इन प्रवक्ता महोदय से पूछना चाह रहा हूँ, इसमें इस असफलता के पीछे ये जिम्मेदार है या अधिकारी जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार कौन है कि यह योजना सफल क्यों नहीं हो पा रही है? बताइए, आप क्या कहना चाहिए? एक्चुअली मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं माननीय योगी जी को मैं एक मैसेज देना चाहूंगी। 1 साल उनको होने जा रहा है, 1 साल के अंदर मैं उनसे पूछना चाहूंगी क्या महिलाएं सेफ हैं, क्या बाकी बच्चे सेफ हैं आज भी? अच्छा, ये यहाँ पे एक एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू हुआ था, काम कर रहा है क्या बरेली में? बिल्कुल नहीं, कुछ टाइम तक तो किया था वर्क, अब तो कहीं नहीं दिखता एंटी रोमियो। कहाँ है, मैं यही जानना चाहूंगी। अच्छा, एंटी रोमियो स्क्वाड एक शुरू हुआ था, 1 मिनट, वो काम कर रहा है क्या यूपी में? काम कर रहा है, कोई बताना चाहेगा? एंटी रोमियो स्क्वाड काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इतना काम कर रहा है, अगर कोई भाई अपनी बहन को लेके जा रहा है, उसके पीछे 4 गुंडे जाते हैं और उन्हें रोकते हैं और धमकाते हैं वहां पर। सिर्फ इतना काम कर रहा है और कोई भी काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा है। बताइए, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जब ये सरकार आई थी तो उन्होंने तो कहा था कि सरकारी स्कूलों में बच्चे हो या कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे हो, उनकी फीस भी कम होगी और किताबों की कीमतें भी कम होंगी। इस बार 10 से लेकर 25% तक किताबों की कीमत बढ़ा दी गई है। अभिभावकों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है एडमिशन के लिए खुलेआम। ठीक है, मनमानी कर रहे हैं स्कूल, जिस पर लगाम नहीं लगाई जा रही। आप बताइए क्या? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने क्या स्किल रखा है शिक्षा का, मतलब योग्यता क्या रखा है? सर, मैडम जी पूछना चाहती हूँ, सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जो शिक्षा में तो टेट 1 नहीं 10 बार टेट क्रॉस करे हुए हैं, वो घर बैठे हुए हैं, वो अपनी जाना दे रहे हैं, ये सरकार कब सुनेगी उनकी? और ठीक है, हाँ, जल्दी लाई गई, ये सरकार सिर्फ परीक्षा रखिए। ठीक है, क्या शिक्षा जो प्राइवेट स्कूल है वो मनमानी कर रहे हैं? दीप्ति जी, प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं, आपने कहा था मनमानी नहीं करेंगे, लगाम लगाएंगे, वो कह रहे हैं 10 से 25% तक फीस बढ़ जाती है। जी हाँ, निश्चित तौर पर इसमें जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो एक्शन लिया जाएगा। अभी जुलाई आने में थोड़ा समय बाकी है और स्वाभाविक है इसके लिए एक्शन प्लान बनाया गया है। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। सरकार
सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। सरकार एक मिनट, जब आपकी सरकार जब आई थी उसके बाद जुलाई भी आई ना, जुलाई में आपने क्या किया? हम लोगों ने लगातार सरकार के साथ जाकर के काम करना शुरू किया। किस स्कूल के खिलाफ एक्शन लिया? स्कूलों के खिलाफ एक्शन लेने की बात नहीं हो रही है, स्कूलों को तैयार किया जाना है इस बात के लिए कि वो अपनी सर्विस तैयार किया, अभी कदम उठाया, पर कदम उठाया जा रहा है। और स्वाभाविक है कि जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है इस शिक्षा का, उसको कैसे करके नियंत्रित किया जाए और उस पर कैसे लगाम लगाई जाए। और भी लोग सवाल कर रहे हैं सीधे से। एक मिनट, एक रुक जाइए, मुझे सवाल करने दीजिए। उत्तर प्रदेश बरेली बदल रहा है? बिल्कुल नहीं बदल रहा है मैडम। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितने ये वादे करते हैं सब खोखले हैं। इन्होंने जितने वादे के, कौन सा वादा खोखला है जो बरेली के लिए इन्होंने किया था? मित्रों का वादा इनका खोखला। शिक्षा मित्रों का सवाल हम उठा चुके हैं, शिक्षा मित्रों का सवाल हम उठा चुके हैं। कोई यहाँ पर कोई और सवाल करना चाहे तो बताइए। कुल मिला के मैम योगी जी सरकार नहीं चला पा रहे हैं। बरेली के लिए सवाल पूछिए ना। बरेली की बात कर रहा हूँ। बरेली में बेरोजगारी इतनी है, पूरे शहर को तोड़फोड़ किया जा रहा है। मैडम कह रही थी कि कुछ नहीं हो रहा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं पूरी बरेली का भ्रमण कराता हूँ आपका। पूरी बरेली का आपको पूरी बरेली का मैं आप बता चुके ना, सड़कें टूटी हुई हैं क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है सरकार ने इस बार, जो कैमरे से परीक्षा कराई है, इनकी पढ़ाई हुई थी क्या कैमरे के अंदर? योगी सरकार को पहले पढ़ाई कराना चाहिए कैमरे के अंदर। टीचर को छुट्टी करते हैं। आपने इतने सारे बच्चों ने नकल के डर से पेपर नहीं दिया, वो कह रहे हैं कि आप कैमरे के सामने पढ़ाई भी तो कराइए। आपके जो शिक्षक है वो पढ़ाई करवा नहीं रहे, फिर नकल पे रोक लगाने के लिए आप आगे, आप पढ़ाई भी तो करवाइए ना ढंग से। निश्चित तौर पर शिक्षक अपना पढ़ाई करवाते हैं क्लास में जाकर के, लेकिन अगर इस प्रकार की कोई आरोप लगा रहा है कि ऐसे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, डर के कारण से पढ़ाई छोड़ दी। नहीं, ये कह रहे हैं कि आप जब पढ़ाई होती है तब उसका पैमाना भी तो होना चाहिए ना, वो शिक्षक क्या इस लायक है वो भी तो आप देखिए। और ये इधर एक सवाल और आया था कि नकल तो अभी भी नहीं रुकी है। नकल रुकी है, नकल पर पूरी तौर से लगाम लगाई गई है। जिन लोगों के केंद्रों पर जिन केंद्रों पर नकल, क्या नकल, मेरा सवाल भी तो सुन लीजिए, क्या नकल रुकी है? एक मिनट, कहाँ पे नकल हुई इस बार? कहाँ पर नकल हुई इस बार? 100 बच्चों की मौत पर डीएम को प्रमोशन। नकल हुई है मैम, हुई है नकल। विश्वविद्यालय के स्तर पे विश्वविद्यालय में कोई शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान नहीं दिया रहा। शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। सवाल पूछिए। समस्याओं की बात की जाए तो समस्याएं बहुत सारी हैं। सीधा बरेली के लिए सवाल पूछिए। बरेली के लिए बोल रहा हूं मैम। योगी सरकार प्रदेश में अपराध मुक्त और एक विकसित प्रदेश की नींव रख रही है, उसको अपना काम ईमानदारी से करने दीजिए और आप लोग भी धैर्य बनाए रखिए, आपकी भी समस्याएं पूरी होंगी। उम्मीद बताइएगा, योगी सरकार से क्या उम्मीद है, क्या करें? सीधे उम्मीद बताइए। कोई उम्मीद नहीं है, केवल चाहते कि ये लोग राजनीति करते हैं। क्या उम्मीद है? उम्मीद करते हैं अपराध मुक्त प्रदेश बने, जो महिलाओं के साथ हो रहा है वो ना हो, भ्रष्टाचार खत्म हो और बेरोजगारों को। मुख्यमंत्री योगी से क्या चाहते हैं? मंच है आपके पास। मैडम, ये है कि जो मुख्यमंत्री जी ने जब सांसद हुए चाहते क्या है बताइए ना। हम उनसे सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की मांग करते हैं। पुरानी पेंशन चाहते क्या है मुख्यमंत्री जी से? ये स्वच्छ भारत अभियान का देने के लिए गांव कीरतपुर धीरी है हमारा गांव, यहाँ कई बार विधायक जी से, सांसद जी से, कई बार जिला पंचायत मेरा पास हो गया नाला, तो विधायक जी ने एक कार्यकर्ता के नाला रुकवा दिया। इस तरीके की स्थिति है। चाहते क्या है मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री जी से सिर्फ ये चाहते हैं जैसे उनने वादे किए हैं वो अपने वादे पूरे करें। हम ये चाहते हैं कि पूंजीपतियों को सब चीजें ना दी जाए, अगर दे रहे हैं तो कम से कम उन्हें संभाल के रखें, वो भाग ना जाए। क्या चाहते हैं? केवल कथनियों करनी एक कर लें, गा बहुत रहे, कर कुछ भी। बहुत बहुत शुक्रिया बरेली की जनता का। और इसी के साथ सुनिए योगी जी में अभी के लिए इतना ही। सोमवार को फिर होगी आपसे मुलाकात, जरूर देखिएगा सुनिए योगी जी रामपुर से लाइव।